हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीजोन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मदन स्वामी। आज अपने बात करेंगे दलहन में नोड्यूल फॉर्मेशन के बारे में। दलहनी फसलें किस प्रकार जड़ ग्रंथि का निर्माण करती है। दलहनी फसलों के अंदर जब भी अपने खेत में इसकी बुआई करते हैं तो उनकी जड़ों के अंदर राइजोबियम नाम का जीवाणु जो होता है वो जड़ ग्रंथि बना लेता है। अब ये जड़ ग्रंथि क्यों बनाता है, इसका कारण क्या है कि राइजोबियम को ऐसा क्या पता चलता है कि अभी जो जड़ प्रेजेंट में आई हुई है वो दलहन की जड़ है, वह गेहूं के साथ क्यों नहीं ग्रंथि बनाता। तो इन सब बातों पर अपनी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो, अगर अपने देखा जाए सोइल के अंदर बायोमास की बात करें तो फंगस है वो सबसे ज्यादा बायोमास का निर्माण करता है, परंतु अगर अपने नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में जीवाणु पाए जाते हैं। उन्हीं जीवाणुओं में से एक वायवीय जीवाणु ग्राम नेगेटिव राइजोबियम होता है। राइजोबियम जो जीवाणु होता है ये मिट्टी में पड़ा रहता है। जब मिट्टी के अंदर यह उपस्थित होता है तो उसी टाइम अगर हमने बुआई कर दी दलहनी फसल की, तो दलहनी फसल के जड़ों के द्वारा और जड़ों के जो मूल रोम होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं, उनके द्वारा एक प्रोटीन होती है लैक्टिन, उसका स्त्रवण किया जाता है। लैक्टिन प्रोटीन स्पेसिफाइड कार्बोहाइड्रेट को बाउंड करती है और यह जो बैक्टीरिया राइजोबियम होता है वो इसकी तरफ आकर्षित होता है, मूल रोम की तरफ, और मूल रोम में वो इन्फेक्शन पैदा कर देता है। जब मूल रोम में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में एक इन्फेक्शन थ्रेड का निर्माण होता है, एक इन्फेक्शन धागे का निर्माण होता है, और उस धागे के थ्रू यह जो राइजोबियम जीवाणु होता है यह कॉर्टेक्स तक पहुंच जाता है। अब ये कॉर्टेक्स के अंदर एक विशेष प्रकार के हार्मोन जैसे पदार्थ स्रावित करता है, जिससे क्या होता है उसमें मल्टीप्लिकेशन यानी कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में बीजाणु गुणन है वो बढ़ जाता है। अब कॉर्टेक्स कोशिकाएं गुणन करने स्टार्ट कर देती है, यानी उनमें मल्टीपल डिवीजन होता है, बहुविभाजन इनके अंदर होता है और ग्रंथि का निर्माण हो जाता है। अब राइजोबियम जीवाणु है वो अपने चारों ओर एक आवरण का निर्माण कर लेता है। उस आवरण में यह तैरता रहता है और उसके अंदर जो द्रव भरा रहता है उस द्रव को अपने कहते हैं लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन के कारण ही इसका रंग लाल, गुलाबी और भूरा होता है। मुख्यतः यह लेग हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है, परंतु कई बार इस जो बैक्टीरियोइड होता है उसके अवस्था के आधार पर इसका रंग है वो चेंजेस होता रहता है, जैसे लाल भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है और भूरा भी हो सकता है। अब राइजोबियम जो होता है उसकी दो प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, एक तो राइजोबियम होता है और एक आपने नाम सुना होगा ब्रेडी राइजोबियम। ब्रेडी राइजोबियम जो होता है उसकी ग्रोथ है वो बहुत धीमी होती है, धीमी वृद्धि करने वाला होता है, और जो फ्रेडी अपने राइजोबियम सीधा होता है वो फास्ट वृद्धि करने वाला होता है। तो इसकी वृद्धि के आधार पर राइजोबियम को अपने दो तरीके में बांट सकते हैं। अभी अपने चर्चा करते हैं थोड़ी सी कि यहाँ पर क्या क्या चीज होती है। देखो, नेक्स्ट अपने देखा जाए तो सर राइजोबियम जो है वो सबसे पहले मिट्टी के अंदर था राइजोबिया, और जो अपना जड़ था उसके रूट हेयर्स के पास में आता है और यहाँ पर इसको इन्फेक्शन कर देता है। इन्फेक्शन करने के बाद में देखो यहाँ से ये इन्फेक्शन थ्रेड जो है, धागा जो है वो बना, और इसके अंदर से राइजोबियम है वो कॉर्टेक्स की कोशिका तक पहुंचता है और कॉर्टेक्स की कोशिका को मल्टीप्लिकेशन कर देता है और इनमें बहुविभाजन होने के कारण जड़ का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो देखो अपने बात कर लेते हैं राइजोबियम के बारे में। राइजोबियम जो होता है वो सबसे पहले देखा जाए तो यह वायवीय जीवाणु होता है। कैसा होता है सर? वायवीय जीवाणु होता है, यानी अपने इसे कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। कैसा होता है सर? एरोबिक बैक्टीरिया होता है ये। और फिर यह किस प्रकार का होता है सर? ग्राम नेगेटिव होता है। कैसा होता है? ग्राम नेगेटिव होता है। ग्राम नेगेटिव टाइप का ये रहता है। इसके स्टेनिंग के अंदर ग्राम नेगेटिव अपने को रिकॉर्ड मिलता है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ये। और नाइट्रोजन फिक्सेशन कब करता है सर? मिट्टी के अंदर सीधा अगर पड़ा रहता है तो क्या ये फिक्सेशन को कर सकता है? बिल्कुल नहीं। यह सिम्बायोटिक सहजीवी संबंध जिसके अंदर क्या होता है सर? भाग लेने वाले दोनों जीव जो होते हैं, सहजीवी संबंध जब होगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जब होगा तो ही क्या होगे? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है?
दोनों ही जो पार्टिसिपेटेड ऑर्गेनिज्म है वो क्या होंगे, बेनिफिशियल रहेंगे, प्लस प्लस दोनों ही होंगे। तो जब ये सिम्बायोटिक संबंध के अंदर आएगा, राइजोबियम जो है वो किसके साथ में, तो सर स्पेशल होता है राइजोबियम किसके साथ में सर, दलहनी फसल के साथ में। प्रत्येक दलहनी फसल के साथ में सहजीवी संबंध होता है। अब देखो राइजोबियम जो है एक अपने किस से आकर्षित होता है, तो सर राइजोबियम जो है वो जड़ों के अंदर क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। इन मूल रोम के द्वारा कौन सी प्रोटीन का स्त्रवण होता है, तो सर लैक्टिन प्रोटीन का स्त्रवण होता है। लैक्टिन एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन है, और ये प्रोटीन जो होती है वो लैक्टिन प्रोटीन क्या होती है सर, एक विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट से क्या होती है, ये बाउंड होती है। कार्बोहाइड्रेट से क्या होती है सर, बाउंड होती है। तो जब ये लैक्टिन का स्त्रवण करती है तो लैक्टिन स्त्रवण से कौन आकर्षित होता है, सर यहाँ पर जो राइजोबियम था वो आकर्षित होता है। अब ये राइजोबियम अगर कोई रसायन से आकर्षित हो रहा है तो मतलब जड़ ग्रंथि जो प्रक्रिया होती है, जड़ ग्रंथि जो प्रक्रिया होती है वो कैसी, नोड्यूल फॉर्मेशन जो प्रक्रिया है वो एक रसायनाकर्षण के सिद्धांत पर कीमोट्रोफिक टाइप की होती है। कैसी होती है सर, कीमोट्रोफिक टाइप की ये प्रोसेस रहती है जिसके अंदर क्या होता है, नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो राइजोबियम कितनी प्रजाति बताई थी मैंने, तो सर राइजोबियम की दो प्रजाति होती है। एक तो अपने देखा जाए प्रजाति नहीं, एक अपने कह सकते हैं ये एक प्रकार का कल्चर है। राइजोबियम जो कैसी वृद्धि करते हैं सर, ये तीव्र वृद्धि करते हैं, इसमें एक्सट्रीम ग्रोथ होती है। और एक होता है ब्रेडी राइजोबियम, ब्रेडी जो राइजोबियम होता है इसमें भी बहुत सारी प्रजातियां आती हैं। ब्रेडी राइजोबियम ये क्या होता है सर, ये क्या होता है जी, ये धीमी वृद्धि वाला होता है, स्लो ग्रोथ इसमें प्रेजेंट होती है। अब आपसे पूछे कि राइजोबियम में ऐसा कौन सा कीड़ा है, ऐसा कौन सा जीन है जिसके कारण ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो सर इसमें कौन सा जीन पाया जाता है, निफ जीन पाया जाता है। कौन सा जीन होता है, निफ जीन। फिर अपने बात करें वर्णक की, तो सर इसमें पिगमेंट कौन सा होता है, पिगमेंट जो होता है वो कौन सा होता है सर, पिगमेंट रहता है लेग हीमोग्लोबिन। कैसा होता है, लेग हीमोग्लोबिन होता है। अब ये जो लेग हीमोग्लोबिन है ये किस में भरा रहता है, तो पेरिमोडियल सैक जो स्पेस होता है उसके अंदर भरा रहता है। बैक्ट्रोइड जो होता है, बैक्ट्रोइड या अपने इसको कहा जाता है राइजोइड। राइजोइड जब जड़ ग्रंथि बन जाती है और ग्रंथि के बिल्कुल बीच में राइजोबियम फिक्स हो जाता है तो ये कोशिका अपने एक आवरण युक्त कोशिका होती है जिसको राइजोइड बोला जाता है। और इस राइजोइड में ये भरा रहता है और इसको ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए ये इससे ऑक्सीजन लेता रहता है। और क्या करेगा सर, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा। आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसी प्रक्रिया है, तो सर यहाँ पर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। नाइट्रोजिनेज ही क्या करता है सर, नाइट्रोजन वायुमंडल से लेकर स्थिरीकरण करवाने का काम करता है। अब देखो आपसे पूछा जाए कि राइजोबियम जो होता है उसका अपने आर्टिफिशियल कल्चर बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं और बीज का उपचार कर सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि एक पैकेट का भार कितना होता है, तो एक पैकेट राइजोबियम का 200 ग्राम भार होता है। और एक हेक्टेयर के लिए जनरली कितने पैकेट चाहिए, 3 पैकेट चाहिए। इनकी प्रजातियां अलग अलग होती है, जैसे रिजका के लिए राइजोबियम मेलिलोटाई यूज करते हैं, जैसे बरसीम के लिए राइजोबियम ट्राइफ्लाई यूज करते हैं, सोयाबीन के लिए राइजोबियम ज़ैफोनिकम यूज किया जाता है। और कोई भी अगर दलहन है तो उसमें राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम का यूज किया जा सकता है। तो ये बात रहती है कि राइजोबियम में के द्वारा जड़ ग्रंथि कैसे बनाई जाती है, दलहन के अंदर जड़ ग्रंथि किस प्रकार से बनाई जाती है। तो अन्य अधिक जानकारी के लिए आप हमारा एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर डेली फैक्ट के रूप में भी आपको वीडियोस मिलेंगे, करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। उसके बाद में आपके लिए क्विज सेक्शन बना हुआ है जिसके अंदर डेली की क्विज आप दे सकते हैं। बहुत सारी टेस्ट सीरीज वहाँ पर शुरू है तो उनके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू।